हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तराज, बड़े आनंद विभोर दिखाई देते हो। आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं कि आजकल मैं मृत्यु लोक में ही रहता हूं। वहां इन दिनों स्वयं भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में विराज रहे हैं। बस उनकी इस बाल लीला का आनंद ऐसा है कि उसकी स्मृति से ही रोमांच हो आता है। आहा, नारद, तुम्हारे मुख से उनकी इस अद्भुत लीला का विवरण सुनकर हमारे अंतर में भी ये लालसा जाग उठी है कि हम धरती पर जाकर अपने स्वामी के उस मधुर बाल रूप का स्वयं भी दर्शन करें। माता, हमें भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन करवा दो। नहीं जोगी बाबा, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, इसलिए आप ये भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। ये हीरे मोती, ये पत्थर के टुकड़े हमारे किस काम के? चाहो तो ऐसे मोती माणक हमसे ले लो। लो, रख लो इन्हें। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। त्रिलोकीनाथ के चरणों में ब्रह्मापुत्र नारद का प्रणाम। कल्याण हो। भक्तराज, बड़े आनंद विभोर दिखाई देते हो। आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं कि आजकल मैं मृत्यु लोक में ही रहता हूं। वहां इन दिनों स्वयं भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में विराज रहे हैं। बस उनकी इस बाल लीला का आनंद ऐसा है कि उसकी स्मृति से ही रोमांच हो आता है। आहा, नारद, तुम्हारे मुख से उनकी इस अद्भुत लीला का विवरण सुनकर हमारे अंतर में भी ये लालसा जाग उठी है कि हम धरती पर जाकर अपने स्वामी के उस मधुर बाल रूप का स्वयं भी दर्शन करें। प्रभु, ये कैसी लीला है। भगवान श्री कृष्ण जब कभी भी आपकी चर्चा करते हैं तो आपको अपना स्वामी कहते हैं। रामावतार में तो उन्होंने अपने हाथ से रामेश्वर में आपकी स्थापना करके आपकी पूजा भी की। और यहां आप उन्हें अपना स्वामी कहते हैं। प्रभु, आप दोनों तो एक ही हैं, फिर भी द्वैत रूप धारण करके कभी एक दूसरे के भक्त भी बन जाते हो तो कभी स्वामी भी। प्रभु, इस संबंध की व्याख्या करने की शक्ति शेष, ब्रह्मा, सरस्वती किसी में भी नहीं है। हर बात की व्याख्या संभव नहीं होती नारद। प्रत्येक कल्प में जब जब वो ये अवतार धारण करते हैं तो हम उनके इस बाल रूप का दर्शन करने अवश्य जाते हैं, क्योंकि इस रूप में उनके दर्शन और कभी नहीं हो सकते। जय सच्चिदानंद। देवी योग माया, त्रिभुवनपति भगवान शंकर गोकुल पधार रहे हैं। जो आज्ञा स्वामी। अलख निरंजन, अलख निरंजन। कहां हो प्रभु? अलख निरंजन। लगता है घर में कोई नहीं है। अलख निरंजन। बाबा, किसे बुला रहे हो? गृह स्वामिनी को माई।
भिक्षा चाहिए? हाँ माता। बाबा तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि यशोदा रानी कहाँ है। प्रभु, दर्शन किए बगैर तो नहीं जाऊंगा। यशोदा रानी। आओ काकी। क्या है? यशोदा रानी, तेरे द्वार पर एक जोगी कब से भिक्षा के लिए खड़ा है, तैने उसकी आवाज नहीं सुनी क्या? नहीं तो? अरे जल्दी से उसे भिक्षा दे दे, कोई बड़ा महात्मा लगता है। अच्छा, जरा लल्ला का ध्यान रखना, मैं आई। प्रभु, दर्शन देने में इतना संकोच। धन्य भाग जो आप स्वयं अपने सेवक के घर पधारे। सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। कौन सेवक है, कौन प्रभु, इसके निर्णय का यह समय नहीं है। आप तो हमें अपना परम भक्त जानकर अपने बाल रूप के दर्शन करा दीजिए बस। बाल रूप तो इस समय माता यशोदा के पास गिरवी रखा है, उन्हीं से मांगना पड़ेगा। विलंब के लिए क्षमा करें भगवान, मैं अपने बालक के श्रृंगार में व्यस्त थी। धन्य हो तुम, जिसे ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त है। माता, हमें भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन करवा दो। नहीं जोगी बाबा, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, इसलिए आप ये भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। मैया, ये हीरे मोती, ये पत्थर के टुकड़े हमारे किस काम के? हमें इनका लोभ नहीं। चाहो तो ऐसे मोती माणक हमसे ले लो। लो, रख लो इन्हें। हम बहुत दूर कैलाश पर्वत से आए हैं। कैलाश में थे तो वहीं भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर लेते। भोली मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना तो कोई कठिन कार्य नहीं है, परंतु उनके बाल स्वरूप के दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है। उसी की लालसा में हम तेरे द्वार पर आए हैं। कई युगों के पश्चात ये दर्शन मिलते हैं। मेरे पति की आज्ञा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने अपने बालक को मत लाना। ये अनजान व्यक्ति नहीं है, मैं इन्हें अच्छी प्रकार जानती हूँ। मैंने कहा था ना कि गोकुल में आने से पहले मैं काशी में रहती थी, वहीं इनके दर्शन किए थे। शक्तिपति है, शक्तिपति है, हे प्रभु, शक्तिपति है। यशोदा रानी, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे। इनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला भी बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। पूरनमासी बुआ, क्या तुम सच कह रही हो? अरे ये तो तेरा सौभाग्य है जो तेरे लल्ला का प्रेम इन्हें तेरे द्वार पर ले आया। जा बेटी। हाँ, जाओ यशोदा। लो जोगी बाबा, इसे देख लो और आशीर्वाद दे दो। मैया, आज्ञा हो तो एक बार इनके चरणों पर अपना मस्तक रख दूं? नहीं नहीं, मैं इसे छूने नहीं दूंगी। पहले अपनी चरण रस तो दीजिए। धन्यवाद प्रभु। ये कहाँ का न्याय है स्वामी कि हम इतनी दूर से आकर आपके बाल रूप का आलिंगन भी न कर सकें। जिन चरणों से निकली गंगा हम अपने शीश पर धारण करते हैं, उन चरणों को एक बार तो छू लेने दीजिए।
तेरा लाल मैया जुग जुग जिए। मेरे नैना भये है निहाल, निरख मुख लाल का। प्यास नैना भये है निहाल, निरख मुख लाल का। हरी मैया निरख मुख लाल का। जोगी बाबा, अपनी भिक्षा तो लेते जाइए। रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। जोगी हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। मैं तो हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। ओ मैया निरख मुख लाल का। जय हो प्रभु। जय हो प्रभु, तुम्हारी लीला अपार है प्रभु। पौर्णमासी बुआ, ये किसे प्रणाम कर रही हो? और ये साधु कौन थे? त्रिभुवन के पति, इनके सखा नंद बाबा। इस धरती को प्रणाम करो जहां उनके चरण पड़े थे। ये तो सचमुच कोई देवता थे। तू कौन है रे? तुझे मिलने कभी राक्षस आते हैं, कभी देवता। बोलना, तू कौन है? जय सच्चिदानंद। सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। ऐसी विनम्रता, आज क्या बात है नाथ? भगवान शिव हमारे कारण नंगे पांव धरती पर गए। हमसे मिलने के लिए ये ऐसा ऋण है राधे, जिसे हम कभी नहीं चुका सकते, क्योंकि धरती पर उनका बाल रूप में कभी जन्म नहीं होता। सो शास्त्र कहता है, जब ऋण चुकाया न जा सके तो ऋणी को चाहिए कि वह हाथ जोड़कर प्रणाम कर दे। उसका ऋण चुक जाता है। और ये प्रणाम का नया ऋण जो आपने हम पर चढ़ा दिया है, इसे हम कब उतारेंगे? ये हिसाब रखना तो आप ही का काम है प्रभु। हम तो आपके प्रेमी भक्त हैं, और आप जानते हैं कि प्रेमी और भक्त दोनों को हिसाब रखना नहीं आता। देवराज इंद्र के अहंकार को भी तो समाप्त करना है। उन्होंने भी तो भगवान शंकर को पारिजात देने से मना कर दिया था। उन्हें इस धृष्टता का दंड तो मिलना ही चाहिए प्रभु। पृथ्वी पर संध्या वंदन का समय हो गया है। युद्ध नीति के अनुसार अभी आपके विश्राम का समय है। कल प्रातः फिर युद्ध शुरू होगा। मेरा आग्रह है कि आप देवलोक में ही मेरे महल में विश्राम करें। नहीं देवराज, इस समय हम दोनों युद्ध की दीक्षा में हैं और नीति के अनुसार हम आपका आश्रय नहीं ले सकते। और फिर आज तो शिवरात्रि है, भगवान शिव की आराधना का समय है। इसलिए हम अभी पारियात्र पर्वत पर जाकर विधि पूर्वक शिवरात्रि की पूजा करेंगे। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। हे देवादिदेव महादेव, आज शिवरात्रि है और मेरे मन में आपके दर्शनों की बड़ी तीव्र लालसा है। कृपया मुझे अपने दर्शन दें। आपने मेरे प्रिय स्तोत्र से मेरा आह्वान किया है।
जिस पर्वत पर स्वयं भगवान वासुदेव ने मेरी आराधना की है, उस पर्वत पर मेरा रूप विल्वेश्वर के नाम से जाना जाएगा। नारायण नारायण। प्रभु, आपकी लीला बड़ी निराली है। देवी सत्यभामा को चिर यौवना का वरदान दिलाकर आपने उनके अहंकार को परिसीमा तक पहुंचा दिया, और अब आप उन्हीं के लिए पारिजात लाने की योजना बना रहे हैं। वैसे ठीक ही है, देवराज इंद्र के अहंकार को भी तो समाप्त करना है। उन्होंने भी तो भगवान शंकर को पारिजात देने से मना कर दिया था। उन्हें इस धृष्टता का दंड तो मिलना ही चाहिए। प्रभु वाह, प्रभु वाह, कैसी लीला रचाई है। एक तीर और लक्ष्य भेद दो। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। सौभाग्यवती भव। आप दोनों ने मुझे क्यों स्मरण किया है? देवर्षि, देवी सत्यभामा पारिजात वृक्ष की छाया में पुण्यक व्रत का अनुष्ठान करना चाहती हैं। इसलिए आपको देवलोक जाकर मेरी ओर से ये विनती देवराज इंद्र से करनी होगी कि वो पारिजात के वृक्ष को सत्यभामा के उद्यान में लगवा दें। प्रभु, परंतु मुझे संदेह है। देवराज आपकी इस विनती को स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों नहीं? वे लोकपाल हैं और मैं लोक कल्याण के लिए तो उनसे एक वृक्ष की कामना कर रहा हूं। वो तो ठीक है प्रभु, परंतु देवराज तो भगवान शंकर को भी उस वृक्ष को देने से एक बार मना कर चुके हैं। उन्होंने भी तो माता पार्वती के पुण्यक व्रत के लिए पारिजात मांगा था। हाँ? भगवान, क्या देवलोक की निधियों को पृथ्वीलोक पर लाना उचित होगा? क्या आप क्षीर सागर को पृथ्वीलोक पर लाने की सोच सकते हैं? क्या ये विधि के विधान के विरुद्ध न होगा भगवान? देवर्षि, आपका कथन भी उचित है, परंतु मैंने तो देवी सत्यभामा को पारिजात का वृक्ष पृथ्वी पर लाने का वचन दे दिया है। अब यह भी तो संभव नहीं कि मेरा दिया हुआ वचन झूठा हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो संसार से सत्य का नाश हो जाएगा। इसलिए आप इंद्र को मेरा संदेश जाकर दें। जो आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। स्वागत है देवर्षि, स्वागत है। पधारें, पधारें। कहिए, त्रिलोक में सब कुशल तो है ना? कुशल तो है, परंतु आज मैं आपके पास एक अत्यावश्यक संदेश लेकर आया हूं। कहिए तो कहूं? अवश्य मुनिवर, अवश्य। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने आपसे निवेदन किया है कि वे अपने सहधर्मिणी देवी सत्यभामा के पुण्यक व्रत के सुफल के लिए आपसे पारिजात वृक्ष की कामना करते हैं। बस यही संदेश लेकर मैं आपके पास आया हूं देवेंद्र जी। मृत्युलोक में पारिजात की कामना? हाँ, श्री कृष्ण का तो यही कहना है। तो क्या वे ये नहीं जानते कि इस समय मनुष्य योनि में है और पृथ्वी पर वास कर रहे हैं? देवलोक को अमरता देने वाले पारिजात को मैं पृथ्वी पर कैसे भेज सकता हूं? किंतु देवेंद्र, श्री कृष्ण तो देवी सत्यभामा को इसका वचन दे चुके हैं। वचन दिया होगा, परंतु ये सब तो विधि के विधान के विपरीत हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने पारिजात को स्वर्ग लोक में रखने की व्यवस्था दी है। यदि पारिजात पृथ्वी पर चला गया तो भूलोक और स्वर्गलोक में फिर अंतर ही क्या रह जाएगा? मृत्युलोक में फिर देवता बनने की कामना ही कौन करेगा? जो अच्छा कर्म करते हैं उसे देवलोक में निवास का सुख मिलता है।
यदि मानव पृथ्वी पर ही स्वर्ग के सुखों का भोग करने लगेंगे तो फिर हम देवताओं को यज्ञ का भोग कैसे प्राप्त होगा? हमारी तो मर्यादा ही समाप्त हो जाएगी मुनिवर। देवेंद्र, जिसे तुम मृत्युलोक का वासी समझकर पारिजात देने से इनकार कर रहे हो, वो साक्षात विष्णु है। संसार के समस्त यज्ञ विष्णु का ही स्वरूप है। उन्होंने ही 12 अवतार लेकर पृथ्वीलोक की रक्षा की है। वामन अवतार लेकर तीनों लोकों पर अधिकार किया है। समुद्र मंथन के समय जो भी रत्न मिले थे, वो स्वयं विष्णु ने ही तो देवलोक को दान दिए थे। और इस समय वो पृथ्वीलोक पर धर्म की स्थापना के लिए ही तो हैं। क्या अभी आप उन्हें पारिजात नहीं देंगे? नारायण नारायण। नहीं मुनिवर, नहीं। यदि द्वारकाधीश चाहे तो स्वर्गलोक के सारे आभूषण, वस्त्र, रत्न अपने उपभोग के लिए मांग सकते हैं, परंतु पारिजात नहीं। पारिजात तो स्वर्ग की शोभा है, पारिजात तो स्वर्गलोक की आत्मा है। इसलिए मैं पारिजात को देने से स्पष्ट इनकार करता हूं। यही संदेश द्वारिकाधीश को आप मेरी ओर से दे दें। जैसी आपकी इच्छा देवेंद्र। नारायण 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 नारायण। कहिए मुनिराज, क्या कहा देवराज इंद्र ने? पारिजात पृथ्वी पर आ रहा है ना? नहीं प्रभु, देवराज इंद्र ने तो पारिजात पृथ्वी पर भेजने से स्पष्ट इनकार कर दिया। क्या? स्पष्ट इनकार कर दिया? हाँ, देवराज स्वर्गलोक के वस्त्र, रत्न, आभूषण सभी कुछ आपको देने के लिए तैयार हैं, किंतु पारिजात का वृक्ष नहीं। अच्छा, तो क्या देवेंद्र ये भूल गए कि स्वर्गलोक के सम्मान की रक्षा के लिए मैंने अपना धर्म समझकर नरकासुर से देवलोक की रक्षा की थी? और क्या ये भी भूल गए कि देव माता अदिति के कुंडल मैंने ही लौटाए थे? और अब वो पारिजात देने से इनकार कर रहे हैं। अब तो मैं पारिजात उनसे लेकर ही रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए देवराज इंद्र से युद्ध क्यों न करना पड़े। युद्ध? तो क्या द्वारकाधीश हमें युद्ध करने का आमंत्रण दे रहे हैं? यदि ऐसा है तो हम पारिजात की रक्षा के लिए युद्ध के लिए भी तैयार हैं। ठीक है देवर्षि, यदि देवेंद्र युद्ध के लिए तैयार हैं तो युद्ध अवश्य होगा। हे पारिजात, मुझे आपको लेकर पृथ्वीलोक में जाना है। आप मेरे साथ चलने की कृपा कीजिए। ठहरिए द्वारिकाधीश। पारिजात देवलोक की संपत्ति है और मैं इस संपत्ति का रक्षक हूं।
मेरी आज्ञा के बिना आप इसे लेकर नहीं जा सकते। आपकी आज्ञा के लिए तो मैंने देवऋषि नारद जी को आपके पास भेजा था। परंतु मैंने सहमति तो नहीं दी थी द्वारिकाधीश। इसीलिए तो मैं स्वयं पारिजात को लेने के लिए आया हूं। तो क्या मानवों को यह अधिकार मिल गया है कि वह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए देवताओं की मर्यादाओं का अतिक्रमण करें? देवताओं की अनुमति के बिना नंदनवन में प्रवेश करें? अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए किया गया आचरण किसी भी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं कहा जाता देवेंद्र, बल्कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति ही यश का कारण बनती है, और मैं यही कर रहा हूं। यदि मैं इसे हठ धर्मिता कहूं तो क्या आपने मेरी पहली विनय पूर्वक प्रार्थना का तिरस्कार कर अपनी हठ धर्मिता का परिचय नहीं दिया था देवराज? परंतु वो मेरा कर्तव्य था। मुझे इंद्र का पद इसीलिए प्राप्त है कि मैं देवलोक की संपत्ति की रक्षा कर सकूं। बस इसीलिए मैंने देवताओं की मर्यादा की रक्षा के लिए पारिजात को पृथ्वी पर भेजने से इनकार कर दिया था। आपने मेरे प्रयोजन से परिचित होकर भी इनकार कर दिया, इसलिए अब मैं पारिजात को लेकर जा रहा हूं। तो फिर आपको मुझसे युद्ध करना होगा द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश, पृथ्वी पर संध्या वंदन का समय हो गया है। युद्ध नीति के अनुसार अभी आपके विश्राम का समय है। कल प्रातः फिर युद्ध शुरू होगा। मेरा आग्रह है कि आप देवलोक में ही मेरे महल में विश्राम करें। नहीं देवराज, इस समय हम दोनों युद्ध की दीक्षा में हैं और नीति के अनुसार हम आपका आश्रय नहीं ले सकते। और फिर आज तो शिवरात्रि है, भगवान शिव की आराधना का समय है, इसलिए हम अभी पारियात्र पर्वत पर जाकर विधि पूर्वक शिवरात्रि की पूजा करेंगे। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। हे देवादिदेव महादेव, आज शिवरात्रि है और मेरे मन में
आपके दर्शनों की बड़ी तीव्र लालसा है। कृपया मुझे अपने दर्शन दें। हे पतित पावनी गंगा, आज महाशिवरात्रि है और मैं द्वारिका से दूर युद्ध की दीक्षा में हूं। आज शंकर महादेव की आराधना की रात्रि है और मुझे उनकी पूजा करनी है। हे त्रिशूल पाणी की जटाओं में विहार करने वाली गंगा, मैं आपका आवाहन करता हूं। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। यन्निर्मिताङ्कर्ह्यपि कर्म पर्वणि मायां जनोऽयं गुणसर्गमोहितः न वेदनिस्तारणयोगमञ्जसा तस्मै नमस्ते विलयोदयात्मने। मन्दारमाला कलितालकायै कपालमालाङ्कितकन्धराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। नमः शिवायै च नमः शिवाय। अम्भोधर श्यामलकुन्तलायै तडित्प्रभाताम्रजटाधराय निरीश्वरायै निखिलेश्वराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। नमः शिवायै च नमः शिवाय।
हास्यकायै समस्तसंहारक ताण्डवाय जगज्जनन्यै जगदेकपित्रे नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ 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 नमः शिवाय। वासुदेव, मैं प्रसन्न हूं। आपने मेरे प्रिय स्तोत्र से मेरा आह्वान किया है। जिस पर्वत पर स्वयं भगवान वासुदेव ने मेरी आराधना की है, उस पर्वत पर मेरा रूप विल्वेश्वर के नाम से जाना जाएगा। आपने जिस स्तोत्र से मुझे पुकारा है, भविष्य में जो भी इस स्तोत्र से मेरी पूजा करेगा, उस पर मैं प्रसन्न रहूंगा। और जो इस जलधारा में स्नान करेगा, उसे गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। बोलिए प्रभु, मेरे योग्य क्या सेवा है? भगवान, आप तो मेरे इष्ट हैं। आपसे सेवा नहीं, मुझे आशीर्वाद चाहिए। स्वयं को छोटा मानकर दूसरों को सम्मान देते हैं, यही आपके हृदय की विशालता का परिचायक है। समस्त सृष्टि के पालनहार होकर भी आप स्वयं को नगण्य बताते हैं। त्रिलोक के स्वामी होकर भी एक याचक की भांति विनम्र हैं, यही स्वयं आपकी महानता का परिचायक है। इसलिए विजय तो आपकी होगी ही, परंतु क्या देवादिदेव? यही कि मैं आपके और देवराज इंद्र के युद्ध को देख रहा हूं। आप इंद्र पर घातक वार नहीं कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप उसकी रक्षा कर रहे हैं वासुदेव। हाँ देव, मेरा उद्देश्य इंद्र का पराभव करना नहीं, मैं तो उसके अहंकार का नाश करना चाहता हूं। मैं पहले भी गोवर्धन पर्वत पर उसका ये अहंकार नष्ट कर चुका हूं, फिर भी उसने आपको भी पारिजात देने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण आपको भगवती पार्वती के लिए स्वयं एक पारिजात वन का निर्माण करना पड़ा। इस समय वो मुझे भी पारिजात के लिए मना कर रहा है और स्वयं को एक सर्वोच्च सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित कर रहा है। बस मैं उसके इसी अहंकार को तोड़कर पारिजात का वृक्ष पृथ्वीलोक पर ले जाना चाहता हूं। उसी के लिए आशीर्वाद दीजिए। अवश्य, कल आप पारिजात के साथ ही पृथ्वीलोक में जाएंगे वासुदेव।
ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ सुदर्शन। प्रणाम देव माता। अपने ही भाई को समाप्त कर डालोगे? क्या तुम्हें याद दिलाने की आवश्यकता है कि वामन अवतार के समय मैंने ही तुम्हें जन्म दिया था? अरे इंद्र के पराभव से तो इंद्र के पद का सम्मान ही नष्ट हो जाएगा। कृष्ण, ये युद्ध रोक दो। जो आज्ञा देव माता। मैं तुम्हें पारिजात का वृक्ष प्रदान करती हूँ, परंतु इसका विधान ये होगा कि जैसे ही सत्यभामा का पुण्य व्रत पूरा होगा, ये वापस देवलोक में आ जाएगा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है देव माता। मुझे क्षमा करो द्वारकाधीश, क्षमा करो प्रभु। लो देवराज, मैं आपका वज्र वापस लौटाता हूं। तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय, हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शांताकारं। हे महादेव, आप अर्जुन के गुरु बन जाइए। त्रिलोक में आपके जैसा गुरु दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन पूर्णतः करूंगा। मैं अर्जुन का गुरु अवश्य बनूंगा, परंतु क्या महादेव? परंतु गुरु बनने से पूर्व मैं अर्जुन से गुरु दक्षिणा लेना चाहूंगा। कैसी गुरु दक्षिणा? शिक्षा देने से पूर्व मैं अर्जुन के बल, उसके शौर्य और उसकी धनुर्विद्या की परीक्षा लेना चाहता हूं। अर्थात वो मेरा शिष्य बनने योग्य है या नहीं, मैं ये देखना चाहता हूं। हे पार्थ, तुम शिवजी की पूजा कर रहे थे ना? हाँ मधुसूदन। जितनी बार तुमने शिवलिंग की पूजा की है और ये फूल अर्पित किए हैं, ये फूल इस किरात को समर्पित हुए हैं, इसका अर्थ तुम फिर भी नहीं समझ सके कि इसका अर्थ क्या है? नहीं। हे अर्जुन, साक्षात महादेव शिव शंकर ये किरात के रूप में तुम्हारे सामने खड़े हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान। हे अर्जुन, तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। तुमने कोई अपराध, कोई पाप नहीं किया है। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम्हारे जैसा महावीर धनुर्धारी त्रिलोक में दूसरा कोई नहीं है। हे भगवान, हे पाशुपतिनाथ, कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे पाशुपतास्त्र की शिक्षा और दीक्षा दीजिए। तथास्तु। प्रभु अपने भक्त से याचना नहीं करते, आदेश देते हैं। देवादिदेव, यही आपकी महानता है कि आप ये भूल ही जाते हैं
कि मैं आपका भक्त हूं और आप मेरे शिव। इस तर्क में क्या रखा है कि कौन किसका भक्त है? आप ये बताइए प्रभु कि आपने हमें किस कार्य से स्मरण किया है? हे कैलाशपति, मेरा मित्र, मेरा सखा अर्जुन इंद्रलोक में जाकर अपने पिता देवराज इंद्र से नाना प्रकार के दिव्यास्त्र प्राप्त कर चुका है, परंतु यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आने वाले युद्ध में अर्जुन को भगवान परशुराम के शिष्यों से द्रोण, कर्ण और भीष्म आदि से लड़ना पड़ेगा। हे महादेव, आप तो जानते ही हैं कि भविष्य में कौरवों और पांडवों के बीच जो महायुद्ध होने वाला है, उस विनाशकारी महायुद्ध के लिए अर्जुन के पास दिव्य अस्त्रों का भंडार होना अति आवश्यक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि देवराज इंद्र के बाद मेरे सखा अर्जुन पर आपकी कृपा दृष्टि भी हो जाए, क्योंकि आपके कृपा दृष्टि के बिना कोई भी योद्धा विजयी कैसे हो सकता है। अतः हे महादेव, आप अर्जुन के गुरु बन जाइए। त्रिलोक में आपके जैसा गुरु दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन पूर्णतः करूंगा। मैं अर्जुन का गुरु अवश्य बनूंगा, परंतु क्या महादेव? परंतु गुरु बनने से पूर्व मैं अर्जुन से गुरु दक्षिणा लेना चाहूंगा। कैसी गुरु दक्षिणा? शिक्षा देने से पूर्व मैं अर्जुन के बल, उसके शौर्य और उसकी धनुर्विद्या की परीक्षा लेना चाहता हूं। अर्थात वो मेरा शिष्य बनने योग्य है या नहीं, मैं ये देखना चाहता हूं। अवश्य महादेव, मुझे विश्वास है कि अर्जुन आपकी परीक्षा की कसौटी पर पूर्णतः खरा उतरेगा। मेरे कहे अनुसार अर्जुन इस समय आपका शिष्य बनने के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। रुक जाओ। इस बरा की ओर दृष्टि उठाकर भी न देखना, क्योंकि ये मेरा शिकार है। तुम्हारा शिकार? एक किरात, इस वराह का शिकार तो मैंने किया है। नहीं, इस वराह का शिकार तुमने नहीं, मैंने किया है। इसलिए इस पर अब मेरा अधिकार है। इस वराह पर केवल मेरा ही अधिकार है। मैंने इस पर पहले बाण चलाया था। तुम झूठ बोल रहे हो। इस पर बाण मैंने चलाया था। परंतु इससे पहले मैंने देखा था। नहीं, इसे देखा भी पहले मैंने ही था, इसलिए इसे मैं लेकर जाऊंगा। हे किरात, मैं तुम्हें अपना शिकार यूं ही ले जाने नहीं दूंगा। इसके लिए पहले तुम्हें मुझसे द्वंद्व युद्ध करना होगा। जो जीतेगा
वो वराह को लेकर जाएगा। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यूं ही सही, हो जाए युद्ध। हे किरात, संभाल अपने आप को। क्या अब भी तुम मुझसे युद्ध करना चाहोगे? हे किरात, युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, परंतु फिर युद्ध करने से पहले मैं शिव जी की पूजा करना चाहता हूं। मुझे स्वीकार है।
देवाधिदेव महादेव, हे पार्वती पति, मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरी इस पूजा को स्वीकार कीजिए। नीलकंठ, हे त्रिपुरारी, मुझे इस किरात को युद्ध में परास्त करने की शक्ति प्रदान कीजिए। हे शिव शंकर, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मधुसूदन, तुम? हे पार्थ, तुम शिवजी की पूजा कर रहे थे ना? हाँ मधुसूदन। जितनी बार तुमने शिवलिंग की पूजा की है और ये फूल अर्पित किए हैं, ये फूल इस किरात को समर्पित हुए हैं। इसका अर्थ तुम फिर भी नहीं समझ सके कि इसका अर्थ क्या है? नहीं। हे अर्जुन, साक्षात महादेव शिव शंकर ये किरात के रूप में तुम्हारे सामने खड़े हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं सका। मुझे क्षमा कर दीजिए और अपने दिव्य रूप में मुझे दर्शन दीजिए। हे अर्जुन, तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। तुमने कोई अपराध, कोई पाप नहीं किया है। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम्हारे जैसा महावीर धनुर्धारी त्रिलोक में दूसरा कोई नहीं है। हे पार्थ, साक्षात देवता भी यदि तुमसे युद्ध करने की भूल करेंगे तो उनके भाग्य में पराजय ही आएगी। अंत में विजय तुम्हें ही प्राप्त होगी। हे पार्थ, इसके अतिरिक्त तुम्हें और क्या चाहिए? हे भगवान, हे पाशुपतिनाथ, कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे पाशुपतास्त्र की शिक्षा और दीक्षा दीजिए। तथास्तु।
कितने भाग्यशाली हो। साक्षात प्रभु भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं। तुम्हें विजय अवश्य मिलेगी। तुम दोनों अर्थात साक्षात नर नारायण जिस पक्ष में होंगे उसकी पराजय असंभव है, इसीलिए तुम्हारी विजय निश्चित है। प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए।